हिमाचल में बर्फबारी से दस्तक देने वाला है पश्चिमी विक्षोभ। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी इलाकों पर दस्तक देने वाला है। जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी इलाकों पर दस्तक देगा। इससे एक बार फिर मौसम में बड़ा उलटफेर देखा जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। स्थानीय मौसम केंद्र के मुताबिक किन्नौर जिले के कल्पा में 0.2 सेमी और सांगला में 0.1 सेमी बर्फबारी हुई। 16 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। राज्य भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण सूबे के मौसम में उलटफेर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर मौजूद है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ को उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। यही नहीं, 16 दिसंबर से एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय कर देगा। इससे पश्चिमी हिमालय राज्यों में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने 14 और 15 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। झारखंड वेदर। रांची में बड़ी ठिठुरन, 7 डिग्री से नीचे गया पारा। जाने झारखंड में कहां का तापमान है सबसे कम। झारखंड वेदर। झारखंड में ठंड बढ़ रही है। रांची में तो ठिठुरन भी बढ़ गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे चला गया है। जाने आपके जिले में मौसम का कैसा है मिजाज, कितना गिरा तापमान। झारखंड वेदर। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों में ठंड बढ़ रही है। रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी नीचे आ गया है। डाल्टनगंज, देवघर को छोड़कर अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई हो। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा का न्यूनतम तापमान सबसे कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उच्चतम तापमान भी यही सबसे अधिक दर्ज किया गया। चाईबासा का उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुधवार 13 दिसंबर को राजधानी रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो झारखंड में सबसे कम है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के अधिकतर इलाकों में सुबह में कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ हो गया, मौसम शुष्क रहा। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रांची में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से कम। मौसम केंद्र ने बताया कि रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री और बोकारो थमल का 2.9 डिग्री कम रहा। चाईबासा का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री, जमशेदपुर का 0.8 डिग्री, बोकारो थमल का 2.4 डिग्री और चाईबासा का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री कम दर्ज किया गया। झारखंड में कहां रहा सबसे कम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची, जमशेदपुर और चाईबासा के अधिकतम तापमान में क्रमशः 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। रांची के न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 0.3 डिग्री, बोकारो में 1.1 डिग्री की वृद्धि हुई है, जबकि चाईबासा में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है।
इस दौरान झारखंड में कहीं भी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े बताते हैं कि किरीबुरू से ज्यादा ठंड कांके रहा। किरीबुरी का न्यूनतम तापमान आज 13.1 डिग्री रहा, जो कांके के न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री से 6.2 डिग्री कम है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। चतरा में 8.5 डिग्री, गढ़वा में 9.9 डिग्री, गुमला में 8.8 डिग्री, हजारीबाग में 9.8 डिग्री, खूंटी में 8.8 डिग्री, लातेहार में 9 डिग्री, लोहरदगा में 8.5 डिग्री, पलामू में 9.9 डिग्री, रामगढ़ में 9.6 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम में 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची के हिनू में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि टाटीसिलवे में यह 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वेदर अपडेट। फिर से बारिश और ठंड से परेशान होंगे लोग, आजकल एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ। सीजी वेदर अपडेट। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम है। इससे पूर्व इसी सीजन में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक वेदर अलर्ट पहुंचा था। अंबिकापुर वेदर अपडेट। सरगुजा संभाग सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर की ओर से आ रही शुष्क हवा के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। रायपुर वेदर अपडेट। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम है। इससे पूर्व इसी सीजन में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट के अनुसार मानसून की वापसी के बाद उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी और दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान प्रभावी रहते हैं। इस वर्ष भी नवंबर में लगातार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रभावी रहे हैं। दिसंबर के प्रारंभ में एक ओर बंगाल की खाड़ी में जब मिचौक तूफान सक्रिय था, तभी दूसरी ओर उत्तर भारत से एक ताकतवर पछुआ ने भारत में दस्तक दे दी थी। इन दोनों व्यवधानों के कारण मध्य भारत में दो दिशाओं से नमी की आपूर्ति से दिसंबर का पहला पूरा सप्ताह प्रभावी रहा था। तूफान के बाद पश्चिमी व्यवधान का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के समय इसके आगे के क्षेत्रों में वर्षा, ओलावृष्टि जैसी घटनाएं होती हैं। इस समय तापमान बढ़ता है, जबकि विक्षोभ के गुजरने के बाद इसके पीछे के क्षेत्रों में घना कोहरा और उसके बाद तापमान में गिरावट आती है। अंबिकापुर के पिछले दिनों के आंकड़े बताते हैं कि विक्षोभ की सक्रियता के दौरान पारा 17 से 18 डिग्री तक ऊपर चढ़ा था, परंतु अब जब व्यवधान समाप्त हो चुका है और हवा की दिशा पुनः उत्तरी हुई है, तब लगातार उत्तरी शुष्क हवाओं से तापमान गिरा है। मंगलवार को अंबिकापुर का तापमान इस वर्ष के सीजनल न्यूनतम पर आ गया है। नगर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है, -5 दिनों बाद एक और विक्षोभ। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आसमान में हल्के बादल की उपस्थिति देखी जा सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पुनः इराक के निकट सक्रिय है। इसका प्रभाव उत्तरी छत्तीसगढ़ में 4-5 दिनों के पश्चात होने की संभावना है। सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की कमी होने की संभावना है। हरियाणा वेदर। हल्के पश्चिमी विक्षोभ का असर, प्रदेश के औसत तापमान में नहीं आया बदलाव, जाने आगे का हाल। अमर उजाला ब्यूरो, हिसार हरियाणा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बड़ी नमी की मात्रा के कारण बुधवार सुबह ज्यादातर क्षेत्रों में धुंध छाई रही। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं घनी धुंध छाई रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय हुए कमजोर श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा के औसत अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। मौसम विशेषज्ञ की माने तो वीरवार को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और फिर हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी होने से तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान फरीदाबाद में रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 6.0 से 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम तापमान करनाल में रहा। आगे ऐसा रहेगा मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ वीरवार को आगे निकल जाएगा। इसके बाद हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट आएगी, मगर 17 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। चूंकि यह भी कमजोर श्रेणी का होगा, तो इसके असर से पहाड़ों में बर्फबारी व प्रदेश के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद तापमान में फिर से गिरावट आएगी।
पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है।